प्यारे भक्तों, अब कुछ हमें जो कि अमेरिका और विदेशों से ज्ञान प्राप्ति हुई है, वो ज्ञान आपको इस छोटे से प्रांगण में, लेकिन हमें चिंता नहीं है। जो कैमरा चल रहा है ये परमात्मा चैनल का कैमरा है। परमात्मा चैनल माने पूरे विश्व में दिखाने वाला, ये सबको पूरे विश्व में दिखाएगा। तो आइए विश्व लेवल का ज्ञान आपको बता रहे हैं सरल भाषा में, ध्यान से सुनना। हमारे घर में हमने शुरू से जब से सत्संग यहाँ प्रारंभ किया है, भागवत का हमारे महाराज जी आचार्य जी बहुत सरल भाषा में, बहुत रसमयी भाषा में सुंदर भागवत का रसपान करवा रहे हैं। और शाम को सुंदर यानी कि रामचरितमानस का आप लोग रसपान कर रहे हैं, और उसके बाद भजनों का भी संग्रह मिलता है आपको। लेकिन उसी बीच में ये सत्संग का एक, जैसे माला में पेंडल का काम होता है, वैसे सत्संग एक पेंडल का काम कर रहा है। आप लोगों को इस ज्ञानमयी गंगा में एक पेंडल की तरह आपके गले में खूबसूरती, ये सत्संग आपको ले जाएगा। प्यारे भक्तों, आप लोग हमारे इस सत्संग को ऐसे जान लें कि परमपिता परमात्मा बहुत बड़ी कृपा कर रहा है, जो आपको इतना सुंदर हमारे घर में। गुरुदेव दयालु बस जय हो, आशीर्वाद सभी को बहुत बहुत साधुवाद है, आशीर्वाद है श्री गुरु महाराज का। सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। देखो, हम लोग किसी ना किसी लक्ष्य के लिए यहाँ आए हैं। लक्ष्मण का मतलब क्या है? लक्ष्य की मणि को प्राप्त करना ही लक्ष्मण है, समझ रहे हो? और आपका लक्ष्य क्या है? संसार में आए हो, क्या लक्ष्य लेके आए हो? परमात्मा की प्राप्ति करना, यही तुम्हारा लक्ष्य है। और इस परमात्मा स्वरूपी मणि को प्राप्त कर लो तो वही तुम्हारे साथ में फिर लक्ष्मण हो जाएंगे, हैं? कुछ शब्द ऐसे हैं, एक शब्द है पूजा। पूजा कौन कौन जानते हैं? सभी लोग जानते हैं पूजा, लेकिन पूजा का एक गहरा अर्थ है। पाजा, ऊपर की ऊर्जा बराबर पूजा। ऊपर तुम्हारे ऊपर परमात्मा के यहाँ से जो ऊर्जा आ रही है, वो सदगुरु महाराज जब जागृत करा जाएंगे तो आप फिर वो वाली पूजा को प्राप्त कर लेंगे, जिससे आप परमात्मा के घर तक चले जाएंगे और जब चाहेंगे तब उसे देख लेंगे। तो शब्द विज्ञान बताएंगे और फिर उसके बाद एक भजन और फिर एक और आगे का ज्ञान बताएंगे। तो प्यारे भक्तों, हमारे जीवन में शब्द कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? देखो, एक शब्द होते हैं क्रोध भरे शब्द। ध्यान से इधर देखना है। हम लोग कितने तत्वों से बने हैं? कितने तत्वों से? 5 तत्वों से। कौन कौन से तत्व हैं याद है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व बने। और 5 तत्व हमारे अंदर हैं, सबके अंदर है। और ये 5 तत्व बाहर भी दिखाई पड़ रहे हैं। देखते हैं, बाहर नदी आ रही है तो जल है, पृथ्वी दिखाई पड़ रही है तो ये पृथ्वी है, हवा चल रही है तो वायु है, अग्नि दिखाई पड़ती है और आकाश दिखाई पड़ता है। ये 5 तत्व बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हीं तत्वों के छोटे छोटे स्वरूप हमारे शरीर के अंदर है। और हमारा शरीर क्या है? किसी ने टीवी देखी? टीवी किन्ने किन्ने टीवी देखी? और टीवी का रिमोट कितने लोगों ने देखा? अरे वाह, रिमोट भी सबने देखा। तो जैसे टीवी का आकार बड़ा होता है और रिमोट का आकार छोटा होता है, इसी प्रकार से परमात्मा इतना बड़ा है और उसके हम रिमोट है। यानी कि हम क्या है? ये पूरी प्रकृति परमात्मा स्वरूप है और उसके रिमोट हम है। हमसे प्रकृति चल रही है और प्रकृति से हम चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? जब कहते हैं घर में अपनी तुलसा लगाओ, लगाते हैं तुलसा? क्यों लगाते हैं? एक तो तुलसी महारानी है और दूसरी तुलसी शुद्ध ऑक्सीजन देती है। हम जब अपनी श्वास को छोड़ते हैं तब ये पौधे श्वास को ग्रहण करते हैं, और जब ये छोड़ते हैं श्वास को तब हम श्वास को ले पाते हैं। तो बोलो, एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, पूरक हैं एक दूसरे के, हैं। तो इसी प्रकार से हम और हमारा परमात्मा ऐसे जुड़ा है जैसे टीवी से रिमोट जुड़ा होता है। लेकिन टीवी से रिमोट कब काम करता है? जब उसमें सेल पड़ जाता है। बिना सेल के रिमोट काम करेगा? नहीं करेगा ना। तो जब सदगुरु का ज्ञान रूपी सेल तुम्हारे अंदर पड़ जाएगा तो उस रिमोट से तुम परमात्मा के यहाँ
हाँ, जैसे टीवी में जो सा चौथा चैनल देख सकते हो, परमात्मा के यहाँ वो आप देख सकते हो। इसीलिए सदगुरु बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो प्यारे भक्तों, अब चलिएगा हम आपको वो ज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं जो कि शायद ही है आप लोगों ने अभी तक सुना होगा। श्री राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय जय राम। प्यारे भक्तों, हमने राम कहा तो आपको क्या सुनाई पड़ा? राम। और हम कृष्ण कहते तो क्या सुनाई पड़ता? कृष्ण। परमात्मा क्या है? हमारी आवाज को शब्द में बदलने का काम परमात्मा है। कैसा? हमने राम कहा तो आपको राम सुनाया, हमने कृष्ण कहा तो उसने कृष्ण शब्द बना दिया। शून्य से ही तो शब्द बना है, तो शून्य ने शब्द को बनाया है। बहुत ध्यान से समझने की, आप दिमाग बिल्कुल दुनिया से हटा देना, एक एक बात आपके बहुत कीमती है। तो राम कहा तो राम सुनाया, और कृष्ण कहा तो कृष्ण सुनाया। बनाने वाला शब्द का कौन था? परमात्मा। इसी प्रकार से हमने क्रोध भरे शब्द कोई कहे, अगर हमने क्रोध भरे कोई शब्द कहे तो वो क्या करते हैं कि शब्द गए आकाश में, शब्द गए आकाश में और पहुंचे प्रभु के पास। प्रभु बोले तुम आए हो और जाओ उन्हीं के पास। शब्द चले ब्रह्मांड से और आए उन्हीं के पास। इस विज्ञान को आगे बताने से पहले एक छोटी सी घटना हम बता देते। एक दूधिया था और दूध लेके एक गांव से निकलता था। एक बार की बात ऐसी, हम बैठे हुए थे, एक पाल साहब थे, बोले कि वो दूधिया ये कह रहा था कि ये बताइए कि हम एक गांव से निकलते हैं, हम उस व्यक्ति से कुछ नहीं कहते पर वो हमें गाली बहुत देता है। क्या कहता है? गाली बहुत देता है और हमें बहुत गुस्सा आती है, फिर भी हम उससे कुछ रह के रह आते, पर इस समस्या का समाधान कैसे हो? तो हमारे जो साथ में बैठे हुए थे उनने कहा ये दीक्षित जी बताएंगे इसका समस्या का समाधान क्या होगा। तो हमने उससे बताया, जो हमने उससे बताया शायद है उस बहाने से तुम लोगों को भी बता रहे हैं। हमने उससे कहा जब तुम दूध लेके वहां से निकलते हो तो वो क्या देता है? बोले गाली। तो हमने तुम क्यों ले लेते हो? भाई तुम्हें कोई पैसा दे ले लो, गाली देता तुम लेते क्यों हो? बोले ये भी कोई बात है, कोई गाली देगा तो वो सुननी पड़ेगी। हमने कि तुम कमजोर हो इसलिए गाली ले लेते हो। अरे तुम ताकतवर बनो ना, वो गाली दे तुम हंस के चले जाओ वहां से। तुम जान लो ये तो मूर्ख है, ये गाली दे रहा है, वो बेवकूफ है, अकल ही नहीं है उसमें इतनी कि गाली क्यों दी जाती है। तो बोला कि अगर हम हंस के जाएंगे तो क्या होगा? तो हमने कही उसकी गाली उसके बच्चे सुनेंगे, और जब वो बड़ा होगा बूढ़ा होगा तब बच्चे जो सुनेंगे वही बोलेंगे उससे, तो उसे तो परमात्मा सजा देगा ही, और तुम मुस्कुरा के चले जाओगे, तुम इस अग्नि से बच जाओगे। क्रोध भरी अग्नि से गाली क्रोध पैदा करती है? तो हर शब्द में कोई ना कोई शक्ति होती है। जैसे कि क्रोध भरे शब्द में अग्नि तत्व होता है। आप किसी से थर्मामीटर देखा किसी ने, बुखार नापने वाला है, और बुखार नापो अपना, और बुखार नापो उसमें 99 बुखार रहता है, और काऊ से लड़ाई करके बुखार को थर्मामीटर रखियो अपने जीभ के नीचे, अगर 101 ना पहुंच जाए आपका अग्नि तत्व, यानी तत्व किससे बड़ा? गाली से, उसके क्रोध से तुम्हारा तत्व बढ़ा। और जब आपके अंदर अग्नि तत्व तीव्र गति से हुआ तो अग्नि क्या करती है? जलाने का काम करती है। तुम्हारे उस खून को, जो खून तुमने कितनी बढ़िया बढ़िया मेवा पकवान से बनाया था, उस खून को जलाया किसने? एक क्रोध भरे शब्द ने। किसी ने तुमको गाली दी, तुमने उसको गाली ले ली, अपने दिमाग में रखी, रात भर उसका चिंतन किया और खून तुम्हारा जल के नेक रह गया। तो बताओ, तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हारे घर में ये गड्ढा है, यहां बच के चलना है, तो फिर गड्ढे में गिरोगे? अभी बताया था गुरु प्रकाश देता है, तुम्हें रोशनी मिल जाएगी तो तुम गड्ढे में गिरोगे। अगर कोई तुम्हें गाली दे रहा है, क्रोध भरे शब्द कह रहा है, तो मन में ये सोचना कि इसके अंदर बुद्धि कम है। ऐसा नहीं बुद्धि नहीं है, बुद्धि ना होती तो वो फिर मिट्टी सब खाता, वो तो खाना खा रहा है फिर भी गाली दे रहा है, इसके मानी उसके अंदर बुद्धि कमजोर है। क्योंकि बुद्धि कमजोर क्यों है कि खाना 3 भोजन होते हैं, पेट का भोजन,
खाना जिसे हम लोग खाते हैं, और जो बुद्धि को बढ़ाता है उसका भोजन है ध्यान योग, जो गुरु देते हैं, सदगुरु देते हैं। जब ध्यान योग से बुद्धि का भोजन मिलेगा तो बुद्धि बलवती हो जाती है। ये बुद्धि 4 प्रकार की होती है। एक होती है कुबुद्धि, कुबुद्धि को बताने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो बक 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 करे वो कुबुद्धि है। और फिर होती है कुबुद्धि के बाद सुबुद्धि है। कोई बच्चियां बहुत होशियार होती हैं और फिर वो अच्छी संगत में जाके, अच्छे सत्संग में जाके अपनी बुद्धि को बढ़ाने की कोशिश करती, और कहीं ज्ञान मिल गया तो बुद्धि उनकी बढ़ती चली जाती है। और तब बन जाती है सुबुद्धि। और उसके बाद एक बुद्धि होती है जिसका नाम है प्रज्ञा बुद्धि, माने ज्ञान की बुद्धि। और एक बुद्धि होती है ऋतंबरा बुद्धि, जो हर समय परमात्मा का चिंतन करे, वो ऋतंबरा बुद्धि होती। हमारे गुरुदेव कहते हैं जैसे चाल के जल होता है, जल की 4 स्थितियां होती हैं। एक तो कीचड़, जल ही तो है, और फिर कीचड़ के बाद नदी, ये भी जल है, और नदी के बाद झरना, वो भी जल है, और झरने के बाद सागर, वो भी जल है। स्थितियां 4 हैं। हमारे गुरुदेव कहते पहले की महिलाएं क्या करती थी, कहते फजीयत, फजीयत, नसीहत, सरीहत और हकीकत, ये 4 स्थितियां होती हैं महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर भी। फजीयत किसे कहते हैं? कभी ब्याह में जाओ फिर गारी परे बस सुनो, का फजीयत कर दी, ये महिलाएं करती फजीयत हैं। और फिर वही महिलाएं जब कहीं भजन कीर्तन गाती तो क्या देती हैं? नसीहत, कि अच्छा करो अच्छा करो। और फिर वही महिलाएं कोई जैसे बाई जी बन जाती हैं या गुरुमाता बन जाती हैं तो वो क्या देती हैं? वो शरीयत देती हैं। और जब कोई गुरु बन जाती महिला तो वो हकीकत बताती है, उसे कहते हैं ऋतंबरा। तो यही बुद्धि जब हकीकत में पहुंच जाती तो वो ऋतंबरा बन जाती है। मगर ये धीमे धीमे इनका प्रमोशन होता है, माने उन्नति होती है। होती कब? जब सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो तब। अच्छा हम ज्ञान बता दें, बताओ, सबको बता दें यहां से। जिसकी बुद्धि कमजोर है ध्यान से सुनना, गुरु दीक्षा में ये ज्ञान बताया जाता है। आप लोग इसको गुरु के दीक्षा के रूप में लें। आप जब भी खाली हो रात में, ठीक है, रात में जब खाली हो तो अपने श्वासों को धीमे धीमे खींचना। क्या करोगे? श्वासों को धीमे धीमे खींचना और थोड़ी देर सीने में रोकना और फिर धीमे धीमे छोड़ना। वो जो श्वास आपकी बुद्धि को कमजोर कर रही है, क्योंकि दिमाग, हाँ, बुद्धि को बलवती करने के लिए, देखो बच्चों के लिए भी योग है। बच्चे होते हैं, अभी हम भजन सुनाएंगे बच्चों का भी एक है। बच्चे पार्टी हमारी बहुत प्रिय पार्टी है, क्योंकि बच्चे से हमारे सत्संग में बहुत रौनक आ जाती है। बच्चे मन के सच्चे। तो जो बच्चे प्राणायाम करते हैं, श्वास को धीमे धीमे खींचे, थोड़ी देर के लिए रोके और धीमे धीमे छोड़ें। इसका विज्ञान है कि हमारे अंदर, बुद्धि के अंदर श्वास नहीं जा पाती है, और जब थोड़ी देर हम धीमे धीमे खींचेंगे और धीमे धीमे रोकेंगे और धीमे धीमे छोड़ेंगे तो वहाँ पे श्वास जाना शुरू कर देगी। और श्वास जाएगी तो बुद्धि को भोजन मिलना प्रारंभ हो जाएगा और बुद्धि बहुत होशियार हो जाएगी। एक बार पढ़ा कि याद हो गया। बच्चे लोग कहते हैं कि हमें याद ही नहीं होता गुरुजी, काय मान नहीं होते? कि बुद्धि का भोजन तो मिला नहीं कहीं। अब सदगुरु के ज्ञान से आपको बुद्धि का भोजन मिलेगा। आपकी बुद्धि अगर होशियार हो जाएगी। हर घर में लड़ाई किस बात की है? बुद्धि कमजोर। बहू तो बहुत सुंदर है पर बुद्धि कमजोर तो सुंदरता गई। और बुद्धि अगर अच्छी है तो चाहे बहू सुंदर हो या न सुंदर हो, फिर भी उसकी बुद्धि के शब्दों के द्वारा वो सुंदर लगने लगती है। लगती है नहीं लगती? तो हमारी बुद्धि होशियार हो जाए। हमने बताया शब्द जो होते हैं, देखो एक क्रोध भरे शब्द क्या करते हैं? खून को जलाते हैं। ऐसे ही एक शब्द होते हैं शीतल वर्षा शब्द, करुणा भरे। अभी महाराज जी जो कथा में बता रहे थे, भक्त प्रहलाद की वो कथा बता रहे थे हैं ध्रुव जी की, तो कहीं कहीं वो करुणा रस में आ जाते हैं। करुणा माने हम लोग, भक्त लोग की आंखों से आंसू आना शुरू हो जाता है। जब कभी हम करुणामयी शब्दों को सुनते हैं तो शब्दों में ये ताकत होती है। देखो शब्द ने अग्नि तत्व को बढ़ाया गुस्सा में, और इसी शब्द ने जब रोए तब कौन से तत्व को बढ़ाया? जल। आंखों से क्या निकला? जल। और प्यारे भक्तों, कितने लोग रोते हैं अपने बच्चों के लिए? हाथ उठाएंगे। कितने लोग अपने बच्चों के लिए रोते हैं? हाँ। और कितने लोग भगवान के लिए रोते हैं? हाथ उठाइए।
सही सही बताइए, हमें नहीं जानते। हम दोनों के आंसुओं की पहचान बताते हैं। जब अपनी संतान तुम्हें ठुकराती है तब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू गर्म निकलते हैं, और जब परमात्मा के लिए रोते हो तो तुम्हारे आंसू ठंडे निकलते हैं। कभी अजमा लेना, परमात्मा को रोगे नहीं तो मिलेगा कैसे वो माँ की, सबकी माँ कौन है? परमात्मा है। सबका जन्मदाता कौन है? परमात्मा है। एक बार परमात्मा को पाने के लिए अकेले में रोना और कहना परमात्मा कब मिलोगे, कितने जन्म हो गए, 84 लाख भोग के आए हैं। तो परमात्मा तो तुम्हारे बुद्धि के पीछे वही तो बैठा है, तुम्हारे मांग को समझ लेगा, और कोई न कोई सदगुरु किसी न किसी रूप में तुम्हारे घर पे आ जाएंगे और परमात्मा से मिलने का इसी प्रकार से योग बता देंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। इसीलिए कहते हैं कि गुरु के द्वारा उस योग को प्राप्त कर लो। शब्द विज्ञान सब लोग समझ गए कि जिस घर में अच्छे शब्द बोले जाएंगे उस घर में सदा खून बढ़ेगा, सुंदरता बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी। और जिस घर में कटु वचन बोले गए तो खुद टेंशन में हो, ना खुद सोते हो ना खुद दूसरे को सोने देते हो। कहते ना जिएंगे ना जीने देंगे। ऐसा मत करो। सत्संग में आए हो तो जियो और जीने दो। खुशी से जितना समय मिला है मस्ती से रहो, खुशी से रहो। और जितना मिला, कुछ लोग बहुत बचा बचा के रखते जाते, खा के कुछ नहीं जाते। तो हम कह रहे हैं जितना अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छे अच्छे विचार करो, और सदगुरु महाराज मिल जाएं तो उनके चरणों में समर्पण हो जाओ। गुरुदेव हमें वो दर्शन दे दो, वो कृपा दे दो, जिससे कि हम उस परमपिता परमात्मा से मिलन हो जाए हमारा। तो शब्द विज्ञान सबने जान लिया। कुछ लोग आपको बताएं, रोटी बनाते, रोटी खाना तो गूंदते। हमने एक दिन पहले भी बताया था कि अगर आप आटा गूंद रहे हैं और आटा गूंदते समय उसमें 3 शक्तियां जाती। कौन कौन सी? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शक्ति माने तुम्हारे हाथ में अगर मैल लगा तो वो भी चला जाएगा उसमें, हैं। अच्छे साफ हाथ हैं तो नहीं, साफ आपकी ऊर्जा जाएगी। और सूक्ष्म माने जो हमारा मन सोच रहा है। अगर आपका मन टेंशन में है और आपने भोजन बनाया, हम जिसके यहाँ भोजन खाते हैं हम जान लेते ये बनाने वाला क्या सोच रहा था उस समय, क्योंकि उसकी मानसिक सोच वाला उसमें ऊर्जा चली जाती है। और अगर जब हमें मालूम पड़ जाएगा तो आपके पतिदेव को भी मालूम पड़ेगा, आपके परिवार को मालूम पड़ेगा। जब भी भोजन बनाएं तो भगवान का भजन सुनकर, मोबाइल बहुत अच्छे चले हैं, भगवान का भजन लगाओ और भोजन बनाओ। फिर देखो वो भोजन जो खाता उसकी बुद्धि अपने आप अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसमें अच्छे शब्द आपके कान में गए, वो आपके ध्यान के माध्यम से उस खाने में जाएंगे। हमारा घर सुख और शांति में हो जाएगा, और हमारे बच्चे और हमारे बड़े बुजुर्ग सब खुश रहेंगे। हमारा परिवार एक मंदिर बन जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। गुरुदेव, इसीलिए कहते हैं कि गुरु की महिमा को छोटा मोटा मत समझना। गुरुदेव तेरी महिमा जब तीनों लोक गाएं, गुरुदेव तेरी महिमा जब तीनों लोक गाएं। नाचे धरा गगन पे, झूमे दसों दिशाएं, गुरुदेव तेरी महिमा जब तीनों लोक गाएं। गुरुदेव तेरी महिमा जब तीनों लोक गाएं। गुरु ज्ञान के हैं दाता, बुद्धि के हैं विधाता। गुरु ज्ञान के हैं दाता, बुद्धि के हैं विधाता। गुरु ध्यान जो लगाए, सुख संपत्ति पाए।
गुरुदेव तेरी महिमा जब तीनों लोक गाएं, गुरुदेव तेरी महिमा जब तीनों लोक गाएं। गुरु से बड़ा न कोई, जो जाने सो ही पाए, किस्मत जगाते सो ही भव पार होते बोही। गुरुदेव तेरी महिमा जब तीनों लोक गाएं। ये सच है कि गुरुवर जी दुनिया दीवानी है, जख्मी के दिल में गुरुवर तेरी ज्योति समानी है। गुरुदेव तेरी महिमा जब तीनों लोक गाएं, गुरुदेव तेरी महिमा जब तीनों लोक गाएं, जब तीनों लोक गाएं, जब तीनों लोक गाएं। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। पृथ्वी लोक, पाताल लोक और आकाश लोक, तीनों लोकों के गुरुदेव धनी हैं। गुरु का निवास हमारी गुरु महिमा में बताया गया है कि जो गुरु को भोजन करवावे मानो त्रिलोकों न्यूता जिमावे। यानी कि गुरु का निवास पाताल लोक, पृथ्वी लोक और आकाश लोक में हर समय रहता है। और गुरु को एक थाली किसी ने भोजन करवा दिया तो जान लेना कि तीनों लोकों में जितनी सृष्टि है सबको भोजन करवा दिया। गुरु की महिमा बहुत है। यानी गुरु के ऊपर अगर आप लोग कभी सुनना चाहेंगे तो एक स्पेशल प्रोग्राम देंगे जिसमें आपको एक सप्ताह गुरु की महिमा को ही बताएंगे। क्योंकि जब गुरु की महिमा को सुनोगे तो फिर उसको धारण करोगे। अगर बच्चे को कोई तुम पारस पकड़ा दो तो बच्चा क्या करेगा? पारस को कंचा समझ के फेंक देगा। और अगर उसको गुण बता दिए तो बच्चा पारस से सोना बना लेगा। तो कहते हैं जब तक गुरु की ज्ञान की महिमा को हम न सुने तब तक हम उससे प्राप्ति क्या कर पाएंगे हैं। तो गुरु की महिमा यही है। हमने आपको बताया ये गुरु मंत्र है, ध्यान रखना। और बच्चे लोग हैं, आप लोगों को भजन सुना दे, बच्चे खुश हो जाएंगे। अरे बस ठीक है, एक ही बात है, दरबार में चढ़ाओ, कोई बात नहीं। प्यारे भक्तों, बच्चे बड़े मन के सच्चे होते हैं और बच्चों से बड़ा प्रेम है। सभी बच्चों के लिए एक बार पहले जोरदार तालियां बजाएंगे, फिर बच्चों के लिए भजन सुनाएंगे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम झोली बन जाए। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम झोली बन जाए। झगड़ा जिनके साथ करें, अगले ही पल फिर बात करें। झगड़ा जिनके साथ करें, अगले ही पल फिर बात करें। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन लगता है सबकी आंख के तारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, इंसान जब तक बच्चा है
तब तक समझो सच्चा है, इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े, ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े। क्रोध बढ़े नफरत घेरे, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, इनका भोलापन लगता है सबके हाथ पसारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। एक बार जोरदार बच्चों के लिए तालियां। बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं और बच्चे कार्यक्रम की बहुत सुंदर शोभा होते हैं। और सत्संग में वो बच्चे जाते हैं क्योंकि बच्चे ही बड़े बनकर एक विद्वान बनते हैं और बच्चे ही बड़े बनकर आतंकवादी भी बन जाते हैं। अगर उन्हें अच्छा ज्ञान मिल गया, सत्संग मिल गया, तो वही बच्चा एक विवेकानंद जाके पूरे विश्व में नाम करता है। अगर बच्चे को अगर सच्चे संस्कार ना मिले, हमने दुनिया में बहुत धन कमाया, अगर अपने बच्चों को न संवर पाए तो जान लेना फिर मेरी कमाई सब बेकार चली जाती है। इसलिए बच्चों पर बहुत ध्यान रखना, बच्चों की संगत पे बहुत ध्यान रखना। अभी एक बात हमने बताई कि एक लड़ाई होती है। एक बार की बात, एक पति पत्नी में हो गई लड़ाई। आजकल लड़ाई कौन तरीका की होती कि हम तुमसे ना बोलिए तुम हमसे ना बोलो, हैं? ये बड़ी खतरनाक लड़ाई है। खूब लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरों दिन ना हो कि जब तक बोल ना लियो, हैं? एक बार हमारी एक शिष्या थी, गुरुजी गुरु मंत्र लिए तो तुमसे लिए, हमने तुम्हें कतई ना दिए। बोले काय ना दियो, हमने तुम हंसती बहुत हो। कोई का समझिए गुरुजी जी बहुत हंसती, का चक्कर हुआ, तो हमने हम तुम्हें गुरु मंत्र नहीं दिए, तुम हंसती जाना। बोले गुरुजी सही सही बताएं। हमने यहाँ बता कि अगर हम हंसते ना तो रोज हमारी डेली पिटते, जब वे पीटन को आंसू हम हंसते तो उनकी गुस्सा शांत हो जाते। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हाँ, तो वह कहते हैं कि लड़ाई ऐसी हो जो आज लड़े और कल खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं। कोई कोई लड़ाई ऐसी होती बहुत लंबी चलती। तो एक परिवार में एक बहू थी और एक पति देव थे, दोनों की हो गई लड़ाई। और जब लड़ाई हो तो मोहल्ले वाले जरूर सुनते थे कि भाई आज इनके घर में लड़ाई हुई है। तो डेली जब होती तो मोहल्ले वाले जानते, वो तो डेली का काम है, जब तक लड़ाई करना ले तब तक खाना ना खावे। तो क्या हुआ, एक दिन की बात, मोहल्ले वालों ने सोचा आज लड़ाई नहीं हुई इनके घर में। मोहल्ले वाले बोले ध्यान रखते हैं तुम्हारे घर का, है? तो क्या कहा कि आज इनके घर में लड़ाई क्यों नहीं हुई, जरा पता लगाओ। बात क्या थी, पत्नी ने रोटी बनाई कितनी, 7। अब 7 रोटी को बंटवारा कैसे हुई? उनने कही 4 हम खाए हैं, उनने 4 तुम कैसे खाए हो? तुम कहा हमसे कम, हमका कम है तुमसे, हम 4 खाए हैं। और 4 चक्कर में अब 4 4 8 होती तो बंटवारा हो जातो। रोटी थी 7 तो लड़ गई। उनने तो हम नहीं खाई, उन्हें तो हमू नहीं खाई, उन्हें हम ना तुमसे बोले कि तो हमू नहीं बोले तुमसे। अब वह लड़ाई ऐसी कि एक दूसरे से बोले ही ना कोई। अब पड़ोसी ने जब खबर पड़ी कि भैया कोई एक दूसरे से बोलता नहीं है, लड़ाई बड़ी खतरनाक हो गई। अब पड़ोसी आए, उनने देखी कुंडी खटखटाई, खोलो खोलो किवाड़े। अब खोले को जो बोले सो खोले। अब बहुत हैवी लड़ाई, उनने हम बोले ही नहीं, पहले जो बोले सो कुंडी खोले। तो लोग ने जानी लगत का जो जाना मामला बढ़ गया तो लाओ इनके किवाड़े तोड़े जाए। किवाड़े तोड़े तो देखेगा 2 के 2 चदरा ओढ़े परे। उनने की सुनी, अब वही बोले ही ना, उन्हें लगा दोनों मरिए आज। तो उनने पड़ोसी को कही, अब चूंकि लड़ते तो जाना पड़ोसी इकट्ठे ना भाई। उनने की जब मर गए ने मुद घटा ले चलो, ये तो बोलते ही नहीं है। तो उनने कहा करो ठटरी बांधी दोनों की, और दोनों को ठटरी रखो। बेचारे कितने लोग हुआ गए, 7 ही लोग आते। बड़ी मुश्किल से एक एक ठटरी रख के आए मुद घटा पे, तो ना बोले वे। अब वह चिता बन गई और चिता पे लकड़ियां धर गई और उन्हें चिता के ऊपर लिटाए दो। किने? पति और पत्नी को। तो पति बोलो बाद में जब जान ले कि अब दिया सराई लगने ही वाली है, तो पति बोलो तो रुको रुको, तो ठीक है हम ही 3 खा लिए। पत्नी बोली हमने कही थी हम 4 खाए हैं। बेचारे 7 आते भागे, उनने की तो हम ही खाए जाते हुए। तो बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो ऐसी भैया लड़ाई मत करियो, हैं? आज लड़ो कल
आपस में प्रेम कर लेना, प्रेम की लड़ाई अच्छी होती है, ऐसी लड़ाई नहीं कि जीवन भर एक दूसरे से न बोलो। ये तो दृष्टांत था, दाष्टांत मतलब यही है। बोलो सच्चे दरबार की, सतगुरुदेव भगवान की। समय का ध्यान रखना है भाई। कितने बज गए? अरे 5 बज गए। क्या है भैया, समय को हम बहुत ध्यान रखते हैं। तो प्यारे भक्तों, कहने का मतलब, हमारा सत्संग करने का मतलब ये है कि अगर हम कहीं दूर से आए हैं और अगर आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दे जाएं जो आपके काम में आए हैं। आपके, हम डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे थे और वो मैनेजर चुप्पा हमारी सुना करे। हमें लड़कियों का कॉलेज दे दिया गया कि देखें ये लड़कियों को कैसे पढ़ाते हैं। और हम बिटियन से कहें, बिटिया ये ना। बोले काहे? हम तो बच्ची पढ़ाई है, जिंदगी और काम में आए। जा मैं कहा तुम नकल करे हो, पास हो जाइयो, फर्रा वाली डिग्री मिल जाए। तो हमने उन्हें वो चीज़ें पढ़ाई, तो सारे विषय की, हम राजनीति शास्त्र के सब विषय की लड़कियां हमारे क्लास में भर गई। अब वो मैनेजर के जनका दीक्षित जी पढ़ाए रहे जू। अब वो कहता, क्यों भाई तुम लड़कियों को क्यों पढ़ाते हो? हमने कि तुम तो नकल कराए, उन्हें पास कर दियो। हम वो चीज़ पढ़ाएंगे जो उनके जीवन से पर्यंत तक काम में आएगी। हम ऐसी शिक्षा देंगे। और प्यारे वक्तों, जब उसने कहा तो जाओ तुम, तो हम तो नकल वाले पढ़वाई हैं, तो हमने किया हम समाज की बिटियों को पढ़ाएंगे, समाज के परिवार को पढ़ाएंगे, हम तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। तो उसी दिन से हमने समाज को पढ़ाना शुरू किया कि हम समाज में जाते हैं, सबको अच्छी पढ़ाई पढ़ा के आते हैं, जिससे कि आप लोगों का बहुत ऊंचा मन पहुंचे, बहुत ऊंचा क्रम पहुंचे। बोलो सच्चे दरबार की जय। गुरुवर की दुनिया दीवानी हो गई, 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 गुरुवर के बचनों की गुरबानी हो गई, गुरुवर की दुनिया दीवानी हो गई। मनवा है बेचैन मेरा गुरु के बिना, मनवा है बेचैन मेरा गुरु के बिना, गुरु के बचनों की गुरुवानी हो गई, गुरुवर की दुनिया दीवानी हो गई, हो उनके बचनों की कुर्बानी हो गई, गुरुवर की दुनिया दीवानी हो गई। मोह माया में घिरा जीवन मेरा, मोह माया में घिरा जीवन मेरा, सुमिरन ना कर पाया गुरु तेरा मैंने, सुमिरन ना कर पाया गुरु तेरा मैंने, गुरु की महिमा जाने माने हो गई, गुरुवर की दुनिया दीवानी हो गई, गुरुवर की दुनिया दीवानी हो गई, गुरुवर की दुनिया दीवानी हो गई। ओ
कर लेना स्वीकार गुरुवर जी मेरी, कर लेना स्वीकार गुरुवर जी मेरी। हो जख्मी दिल में अमर कहानी हो गई, गुरुवर की दुनिया दीवानी हो गई। ओ गुरुवर की दुनिया दीवानी हो गई, गुरुवर की दुनिया दीवानी हो गई। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। प्यारे भक्तों, आज का विषय था शब्द विज्ञान। तो आप लोगों ने शब्द विज्ञान को जब सीख लिया है, शब्द विज्ञान का मतलब शब्द में लिपटी हुई ऊर्जा को हम लोग मंत्र लेते हैं ना गुरु से, तो गुरु क्या मंत्र शब्दों का गुच्छा होता है, उसमें वो दिव्य शब्द दिए जाते हैं, वो बीज मंत्र उसमें लगे होते हैं, इसलिए वो कामयाब हो जाते हैं। और ये गुरु जी क्या करते हैं, ये सीधी सीधी हैं, अगर कोई सीधो सीधो तुम्हें घी पवाए तो सबसे बढ़िया। तो आपका मतलब, गुरुदेव का कहने का मतलब है कि अपने घर में शब्द का प्रयोग विशेष रूप से करें और सत्संग में जाएं, जितना हो सके बच्चों को लेके जाएं और बुजुर्ग आएं और सभी लोग आएं, वो अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। क्योंकि ये जीवन बड़ा है, जीवन बड़ा अनमोल है, क्योंकि एक ना एक दिन सबको यहाँ से जाना पड़ता है। और कोई अच्छे काम करके जाता है तो शब्द सोच को कहते हैं, जैसी सोच वैसी आपकी जीवन की प्रक्रिया। अच्छी सोच करेंगे तो अच्छी प्रक्रिया बन जाएगी, और गड़बड़ सोच करोगे तो गड़बड़ प्रक्रिया बन जाएगी। अच्छी सोच के लिए सदगुरु से मिलो, सदगुरु का ज्ञान धारण करो और अपनी सोच को बदल दो। सोच को बदल दिया माने खुद को बदल दिया। गुरु दिशा नहीं, गुरु दशा बदल देता है। जब तुम्हारी दशा खरबार होगी तो नई दिशा देगा, उस पर आप चलेंगे तो गुरुदेव के बहुत सुंदर चरणों में प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ गुरु जी मेरे खूब चमके, ये विश्राम की तरफ हम गाना गाते हैं भजन गुरु जी का, बच्चों को बहुत पसंद है इसलिए, और इसी के बाद हम वाणी को विश्राम देंगे। गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी, गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी, परमात्मा मेरा खूब दमके, खूब दमके जी, परमात्मा मेरा खूब दमके, खूब चमके। गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी, गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके। श्रद्धा विश्वास बढ़ा के, भक्ति का ज्ञान पाके, श्रद्धा विश्वास बढ़ा के, भक्ति का ज्ञान पाके, हो सकती मेरी खूब चमके, खूब चमके जी, हो सकती मेरी खूब चमके, खूब चमके जी, गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी। गुरु जी के दर जाके शिक्षा दीक्षा को पाके, गुरु जी के दर जाके शिक्षा दीक्षा को पाके, हो ज्ञान मेरा खूब चमके, खूब चमके जी, हो ज्ञान मेरा खूब चमके, खूब चमके। गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी, गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके। गुरु जी के दर जाके आत्म विज्ञान पाके, गुरु जी के दर जाके आत्म विज्ञान पाके, परमात्मा मेरा, परमात्मा मेरा
परमात्मा मेरा खूब चमके, खूब चमके जी, गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी, गुरु जी मेरे खूब चमके, चमके चमके जी, गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। इसी वाणी के साथ में हम विश्राम लेंगे आपके सामने। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ये वॉल्यूम बढ़ाओ। अभी आप सभी भक्त जो श्रवण कर रहे थे हमारे परम वंदनीय पूज्यपाद श्रीमान विनोद दीक्षित जी मैनपुरी से, जिन्होंने आपको जीव और ब्रह्म के बारे में अवगत कराया। सदगुरु के माध्यम से, एक ट्रेन के माध्यम से ही हम किसी यात्रा को तय कर पाते हैं। उस मार्ग के द्वारा आपको अवगत कराया।